Hello dear shining stars. How are you all? A very warm welcome to your science class once again. So children, here we start with class 3 science, Periwinkle, a book of science and life. And today we are going to do chapter 3. और चैप्टर का नाम क्या है? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. तो आज हम एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी स्टार्ट विद द चैप्टर. नाउ फर्स्ट द लर्निंग आउटकम्स. डिस्कस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. देन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. Describe a food chain. Fine? And the breaking point, all animals do not eat same kind of food. Their body is made to eat different kinds of food. सभी जानवर जो हैं वो एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, उनकी बॉडी अलग अलग तरह के खाना खाने के लिए बनी होती है. A lion has sharp teeth and talons to tear the flesh of other animals. So it eats other animals. ये लायन के फीचर्स हैं. लायन की बॉडी इस तरह की है कि उसके जो दांत हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प टीथ होते हैं और टैलेंस होते हैं जो फ्लैश को टीयर करती है. तो ये दूसरे एनिमल्स खाते हैं. So it eats other animals. A cow has broad teeth to chew the grass. काऊ के बहुत चौड़े दांत होते हैं, उससे वो घास चबाती है. Can you name an animal that eat both plant and other animals? ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. So there are many such animals. Now food habits of animals. क्या है इनके food habits एनिमल्स के? Green plants make their own food by the process of photosynthesis. This we have read in previous chapter कि photosynthesis के द्वारा जो green plants होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. They are called producers. Animals cannot make their own food. They depend directly or indirectly on plants to get food. So they are called consumers. अब जो animals हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे अपना खाना लेने के लिए. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. देयर बॉडी पार्ट्स आर वेल सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. अब ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो नाउ विल रीड अबाउट हर्बीवोर्स. क्या होते हैं ये हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स. काउज, बफेलोज, डियर, goats, horses and elephants are herbivores. ये जो animals हैं ये केवल plants खाते हैं और ये होते हैं herbivores. They have sharp cutting teeth in front to cut the grass. Their broad flat teeth at the back help grind the grass. इन animals के जो herbivores होते हैं इनके सामने वाले दांत जो होते हैं वो sharp होते हैं जिससे कि ये घास को काटते हैं. और बैक साइड में इनके ब्रॉड टीथ होते हैं, चौड़े दांत होते हैं जिनसे वो घास को चबाते हैं. Cows, buffaloes and deer first swallow their food whole. पहले ये cows, buffaloes और deers जो होते हैं ये अपना पूरा खाना एक साथ निगल लेते हैं. See, elephant, cow, zebra, goat, they are herbivores. And fill, और उसके बाद क्या करते हैं ये? And fill their stomach. पूरा खाना एक साथ swallow कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं. Later they bring it back into their mouth and keep chewing it for hours. This is known as chewing the cud. पहले एक साथ पूरा खाना अंदर पेट में जमा कर लेते हैं, swallow कर लेते हैं, उसके बाद
वो खाना धीरे धीरे बाहर लाते हैं और उसको चबाते हैं, घंटों तक चबाते हैं, उसे कहा जाता है chewing the cud. Pigeons and doves eat grains. They have a short, strong beak to pick the grains up to swallow. अब pigeons और doves जो है वो grains खाते हैं, दाने खाते हैं. The parrots have a strong hooked beak to cut the nuts and fruits into small pieces to swallow. अब देखिए जो birds हैं उनके भी अलग अलग features हैं. Pigeons और dove के शॉर्ट स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बीक होता है, सॉरी, दे हैव बीक, उनकी चोंच होती है जो शॉर्ट होती है, छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. और पैरट्स के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक होता है, हुक की तरह बना हुआ होता है. जो तोता होता है उसका जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक है और वो उससे नट्स और फ्रूट्स को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में. Animals like squirrels, rabbits and rats feed on hard grains and nuts. आपने देखा होगा गिलहरी hard nuts और grains खाती है. They have sharp front teeth to bite these hard food items. This is called gnawing. इसे gnawing कहा जाता है. Insects like bees and butterflies have a long tube to suck nectar from plants. और ये जो बीज होते हैं और बटरफ्लाइज होते हैं, इनके एक लंबी सी ट्यूब होती है जिससे कि वो प्लांट से नेक्टर सक करते हैं. फाइन. सो दीज आर पैरट्स. पिजन देखिए सबकी चोंच जो है, इनकी चोंच जो है अलग अलग तरह की है, और स्क्विरल एंड हनी बी. फाइन. दीज आर सम herbivores. Now comes the carnivores. Carnivores are animals that eats the flesh of other animals. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं उन्हें कहा जाता है carnivores. Lions, tigers, hyenas, wolves and foxes are carnivores. They have long, sharp teeth. अब देखिए इनके teeth कैसे होते हैं, long, sharp teeth to tear the flesh apart. Eagles, hawks and kingfishers are carnivorous birds. ये कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, ईगल्स, हॉक्स और किंगफिशर्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू टीयर द फ्लैश. स्नेक्स स्वॉलो देयर प्रे एज अ होल. और जो स्नेक है वो अपना पूरा प्रे क्या करता है, उसको पूरा स्वॉलो कर जाता है एक साथ. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे. व्हेन अ फ्रॉग स्पॉट्स एन इंसेक्ट, it sticks out its tongue and catches its prey. Then it rolls the tongue back into its mouth. ये जो frog है, frog क्या करता है, जब भी उसको कोई इंसेक्ट दिखाई देता है वो अपनी जो स्टिकी टंग है उसको बाहर निकालता है, उससे उसको पकड़ता है उस इंसेक्ट को और फिर अपना टंग रोल बैक कर लेते हैं अपने मुंह के अंदर. See, some carnivores are lion, fox, these are animals, and the birds, kingfisher and hawk. Next are the omnivores. Omnivores are animals that eat both plant and animals. और वो animals जो plant भी खाते हैं और animals भी खाते हैं उन्हें कहा जाता है omnivores. Bears, crows, hens, dogs, ants and cockroaches are omnivorous animals. Some omnivores and carnivores are scavengers. कुछ ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं. अब क्या होता है स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स दे ईट डेड एंड डिकेड बॉडीज ऑफ एनिमल. डेड एनिमल्स होते हैं और जो सड़ जाते हैं, डीके हो जाते हैं उनकी बॉडीज उन एनिमल्स की, उसको जो खाते हैं वो होते हैं स्कैवेंजर्स. दिस वे दे हेल्प कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. और इस तरह से ये एनवायरनमेंट हमारा क्लीन बना रहता है बिकॉज ये स्कैवेंजर्स जो हैं वो जो डेड बॉडीज होती हैं उनको खा लेते हैं. एंड सम स्कैवेंजर्स आर वल्चर, hyena and jackal. Now the food chain. What is the food chain? A deer consumes grass. The deer is consumed by a cheetah. Deer क्या खाता है? Grass. Deer को कौन खाता है? Cheetah. This is a food chain. From grass to the deer and from the deer to the cheetah. A food chain begins with
producers or plants and ends with carnivores. जो फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रास. ओके, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. तो ग्रास से शुरू होके डियर, और डियर को कौन खाता है? चीता खाता है. तो ये एंड कहाँ होता है? कार्निवोर्स पे एंड होती है फूड चेन. दिस इज अ सिंपल फूड चेन. Similarly, a mouse consumes plants. The mouse is consumed by a snake. The snake is consumed by an eagle. These organisms form a food chain. अब एक और तरह का फूड चेन देखिए, सिंपल फूड चेन. ये जो प्लांट है इसको कौन खाता है? माउस ने प्लांट को खाया, और फिर माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है. This is also a food chain. One more food chain, children. A grasshopper consumes grass, and in return, the grasshopper is consumed by a frog. The frog is consumed by a snake. The snake is consumed by an eagle. अब यहाँ देखिए इस फूड चेन में क्या है? ग्रास किसने खाया? ग्रासहॉपर खाता है ग्रास. ग्रासहॉपर को खाता है फ्रॉग. फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है eagle. Okay? These are few food chains. So now children, जल्दी से एक बार wrap up करते हैं कि हमने अब क्या पढ़ा अभी इस चैप्टर में. Green plants are called producers because they make their own food. Herbivores are animals that eat only plants. Carnivores are animals that eat the flesh of other animals. Omnivores are animals that eat both plants and other animals. Herbivores have flat front teeth and strong, broad back teeth. Carnivores have very sharp and long front teeth to tear the flesh apart. Rabbits, squirrels, and rats have their front teeth long and very sharp. Butterflies and mosquitoes have long, thin tube to suck liquid food. Food chain is the path of food consumption from producer to herbivores and herbivores to carnivores. Okay? Now children, check your progress. How much you have understood till now. Take the correct option. Which of the following are producers? अब इनमें से कौन सा producer है? Cows, dogs, green plants. Green plants are the producers. Which of the following animals eat only the flesh of other animals? Tigers, dogs, butterflies. Tigers. Okay? Which of the following is not a cud-chewing animal? Deer, buffalo, rabbit. So rabbit is not a cud-chewing animal. Which of the following animals eats both plants and other animals? Plants भी खाता है और दूसरे animals को भी खाता है. ऐसा कौन सा animal है? Bear, giraffe, deer. Bear is that animal. Okay? Which of the following are scavengers? Jackals, leopards, foxes. Jackals are the scavengers. Moving further, fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. Brackets में दो words दिए गए हैं, हमें appropriate जो है word, जो correct word है उसे blank में fill करना है. A dash sucks nectar from flowers. Honeybee, mosquito. So a honeybee sucks nectar from the flowers. Okay? A dash has a long sticky tongue to catch its prey. Frog, fox. Frog. So write down frog here. Dash help keep the environment clean. Vultures, owls. Vultures help keep the environment clean. A dash has sharp hooked beak. Pigeon, parrot. Parrot has sharp hooked beak. A food chain begins with a dash, plant or animal.
A food chain always begins with a plant. Okay? Match the following. Fine, children? So we have to match it to the correct word. Cows. Cows are cut chewing. So we match it here. Squirrels. Squirrels eat nuts. Crows. Crows are scavengers. Snakes. Snakes. What do the snakes do? They swallow. And butterfly. Butterfly is an insect. Okay? Now children, state whether true or false. Elephants are carnivores. क्या elephants animals को खाते हैं? No. So they are not carnivores. So this is false. Plants are consumers. No, this is false. Plants are producers. Producers make their own food. Yes, this is true. Snakes do not chew their food. True. Lizards have a long sticky tongue. No, false. Okay? So children, here we end up with the chapter and I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये chapter. Just go through the chapter once again and read everything very nicely. Thanks for watching the video. We'll meet again with a new chapter with something more interesting, something more new to know. Till then, be happy. Bye.